अगर मैं अपने घर की तरफ देखूँ ना, तो हर दूसरी चीज में मेटल घुसा हुआ है। किचन का प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स, एल्युमिनियम का पतीला, फ्रिज का अंदर का कंप्रेसर, वॉशिंग मशीन का ड्रम, सब कुछ। और बाथरूम में भी टैप से लेके गीजर तक मेटल्स का ही राज है। बिल्कुल। और एक चीज तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर घर में एक भी मेटल की चीज हटा दो तो घर का आधा सामान गायब हो जाएगा। और सोचो, टूथपेस्ट भी मिनरल से बनता है। टूथपेस्ट में सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फेट मिनरल्स सब मिलके दांत चमकाते हैं। और वो फ्लोराइड जो कैविटीज से बचाता है, वो फ्लोराइड मिनरल से आता है। मतलब सुबह उठते ही मिनरल से दिन की शुरुआत। हाँ, और टूथपेस्ट की ट्यूब और ब्रश वो तो प्लास्टिक से बनते हैं जो पेट्रोलियम से आता है। मतलब एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन में ही कितने मिनरल्स घुस गए। और एक और इंटरेस्टिंग बात, लाइट बल्ब में भी मेटल्स का खेल है। टंगस्टन फिलामेंट, कॉपर वायर्स, एल्युमिनियम बेस, ग्लास में सिलिका, एक बल्ब में छोटा सा मिनरल का मेला लगता है। और अगर घर के बाहर निकलो तो रेलवे ट्रैक्स, रोड का टारमैक, कार्स, बसेस, ट्रेन्स सब कुछ मिनरल से बना है। और जो एनर्जी से चलता है वो भी अर्थ से निकले रिसोर्सेज से ही आता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। मतलब मिनरल्स बिना तो हम लिटरली अंधेरों में बैठ जाते हैं। और सिर्फ चीजें ही नहीं, खाना भी मिनरल से भरा होता है। हमारे फूड में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब मिनरल्स हैं। सुनो एक फन फैक्ट, हमारे टोटल न्यूट्रिएंट इनटेक का सिर्फ 0.3% मिनरल्स होते हैं, पर बिना इनके बाकी 99.7% का कोई फायदा नहीं। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और मिनरल्स की वैरायटी भी कमाल की है। डायमंड सबसे हार्ड, टैल्क सबसे सॉफ्ट, और हर मिनरल का अपना रंग, शाइन, क्रिस्टल शेप, हार्डनेस, डेंसिटी होता है। जियोलॉजिस्ट तो इन्हीं प्रॉपर्टीज से मिनरल्स को पहचानते हैं। और रॉक्स, वो तो मिनरल्स का कॉम्बो पैक है। लाइमस्टोन जैसे कुछ रॉक्स एक ही मिनरल से बनते हैं, पर ज्यादातर रॉक्स में मिनरल्स का मिक्स होता है। अब बात करते हैं मिनरल्स मिलते कहाँ से हैं। सिंपल आंसर, ओर से। ओर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन इतना होना चाहिए कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल हो। और मिनरल्स अलग अलग तरीके से मिलते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, क्रैक्स या लोड्स के फॉर्म में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, लेयर्स में, सरफेस रॉक्स के डीकॉम्पोजिशन से जैसे बॉक्साइट, एल्यूवियल डिपॉजिट्स जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, और ओशन वाटर से जैसे सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। और माइनिंग का प्रोसेस भी हर जगह अलग अलग है। ओपन पिट माइन, क्वारी, अंडरग्राउंड शाफ्ट, सबका अपना स्टाइल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो रेड होर माइनिंग भी होती थी, जिसमें फैमिली लोग नैरो टनल्स में कोल निकालते थे। लेकिन अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों पे बुरा असर पड़ता है। माइनिंग से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मिनरल्स फाइनाइट हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं। अर्थ की क्रस्ट का सिर्फ 1% ही वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स हैं, और हम लोग उसको ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं जैसे फ्री का माल हो। एक्सट्रैक्शन जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है, कॉस्ट भी बढ़ता है और क्वालिटी गिरती है। इसलिए कंजर्वेशन जरूरी है। रिसाइकलिंग, स्क्रैप मेटल्स का यूज और सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल। और सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो प्लास्टिक, सिरामिक्स, कॉम्पोजिट्स, बैम्बू, ये सब कुछ जगह मेटल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किचन में अब नॉनस्टिक कुकवेयर आ गया है जो मेटल्स की जगह सिरामिक कोटिंग यूज करता है। कंस्ट्रक्शन में भी फ्लाई ऐश ब्रिक्स, रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स का यूज हो रहा है। अब एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। इंडिया में कोल सबसे ज्यादा मिलता है। पावर जनरेशन, इंडस्ट्री, घर सब जगह यूज होता है। कोल की मेन टाइप्स है पीट जो सबसे लो क्वालिटी, लिग्नाइट, ब्राउन कोल, बिट्यूमिनस कमर्शियल यूज के लिए बेस्ट, और एंथ्रासाइट सबसे हाई क्वालिटी। मेजर कोल फील्ड्स हैं दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली। पेट्रोलियम भी मेजर एनर्जी सोर्स है। मुंबई हाई, गुजरात, असम मेन प्रोडक्शन एरियाज हैं। नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के साथ मिलता है, और अब तो सीएनजी, पीएनजी का जमाना है। गेल ने हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से पूरा गैस ग्रिड बना दिया है। अब 18,500 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन है, और सून 34,000 किलोमीटर होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह से बनती है, हाइड्रो यानी पानी से, और थर्मल यानी कोल, पेट्रोलियम, गैस से। हाइड्रो रिन्यूएबल है, थर्मल नॉन रिन्यूएबल। भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं।
सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। सोलर में इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। ट्रॉपिकल कंट्री है, सनलाइट की कोई कमी नहीं। विंड फार्म्स तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप सब जगह है। बायोगैस प्लांट्स रूरल इंडिया में एनर्जी और मैन्योर दोनों प्रोवाइड करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी भी इंडिया में पार्वती वैली, हिमाचल प्रदेश और पूगा वैली, लद्दाख में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। टाइडल एनर्जी के लिए गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबंस बेस्ट लोकेशंस हैं। माइनिंग का एक डार्क साइड भी है। माइनर्स की हेल्थ पर रिस्क, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। माइनिंग एरियाज में डस्ट और फ्यूम से पल्मोनरी डिजीजेस, माइन रूफ कोलैप्स, फायर, वाटर कंटामिनेशन कॉमन है। इसलिए स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस और एनवायरमेंटल लॉज जरूरी है। और हम सब का रोल भी इम्पोर्टेंट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, अननेसेसरी लाइट्स बंद करो, पावर सेविंग डिवाइसेस लगाओ, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज अडॉप्ट करो। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बॉस। और एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन। फेरस मिनरल्स में आयरन, मैंगनीज आते हैं। नॉन फेरस में कॉपर, बॉक्साइट, जिंक, गोल्ड। आयरन ओर के मेन बेल्ट्स उड़ीसा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, गोवा। और मैंगनीज के टॉप प्रोड्यूसर्स मध्य प्रदेश 33%, महाराष्ट्र 27%, उड़ीसा 16%। कॉपर के मेन माइंस हैं बालाघाट मध्य प्रदेश, खेतरी राजस्थान, सिंहभूम झारखंड। बॉक्साइट के लिए उड़ीसा टॉप पर है, 65% प्रोडक्शन। मेन डिपॉजिट है पंचपतमली, कोरापुट। माइका के लिए झारखंड कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, राजस्थान अजमेर और आंध्र प्रदेश नेल्लोर फेमस है। लाइमस्टोन हर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मिलता है, सीमेंट इंडस्ट्री का बेस है। और दोस्तों, अगले टाइम जब आप किचन में चाय बनाते हुए स्टील का पतीला उठाओ, या टूथपेस्ट से दांत चमकाओ, या लाइट का स्विच दबाओ, या बस में सफर करो, सोचना मिनरल्स बिना हमारा मॉडर्न लाइफ कितना इनकम्प्लीट होता। और हाँ, मिनरल्स को वेस्ट मत करो, रिसाइकल करो, कंजर्व करो, वरना फ्यूचर में हम सबको एल्यूमिनियम की जगह मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। और एक लास्ट टिप, एग्जाम में मिनरल्स का क्वेश्चन आए तो रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर लिखना। और अगर कोई पूछे व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, सिंपल आंसर, फाइनाइट है, नॉन रिन्यूएबल है, एक्सट्रैक्शन कॉस्टली होता जा रहा है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाना है। और अगर कोई पूछे व्हाई सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, तो बोलो इंडिया में सनलाइट की कोई कमी नहीं, रिमोट एरियाज में भी यूज हो सकता है, पोल्यूशन फ्री है और रूरल हाउस होल्ड्स की डिपेंडेंस फायरवुड और डंग केक्स पे कम हो सकती है। तो बस मिनरल्स की दुनिया में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने घर की हर मेटल चीज को एक नई नजर से देखो और सोचो कहाँ से आई है। और अगर घर में कोई बच्चा पूछे बा हमारा घर क्यों नहीं चलता, तो बता देना घर ब्रिक्स और स्टोन से बना है, बस और ट्रेन मेटल से, और इंजन को एनर्जी चाहिए होती है। सिंपल। शाबाश, आज का रिवीजन हो गया। अब जाओ फ्रिज का हैंडल पकड़ो और सोचो मिनरल्स की पावर।